हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो आप लोगों ने जरूर 9th या 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे 6 तरह के होते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो हम अपना 0 से 180 के बीच में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कई वीडियो यूट्यूब पे देख चुके हैं जिसमें कि जो वीडियो में बताया गया है जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में वो शॉर्टकट तरीके से बताया गया है। तो लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़नी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जाना ही पड़ता है। आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे कि फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट चले जाएं तो ऐसा लाइफ में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। तो हम गारंटी करते हैं कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है उसको पूरी डेप्थ से समझाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मुजमानी याद कर सकते हैं। आप इसमें कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस कौन कौन सा है? वो है हमारा साइन है, कॉस है, फिर टैन है, फिर कॉसेक है, फिर सेक है, फिर कॉट है। यही हमारा 6 जो हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस हो गया। अगर इसमें हम थीटा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, थीटा क्या डिनोट करता है? हमारा एंगल डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कॉस में थीटा लगा देंगे तो कॉस थीटा, टैन में लगा देंगे तो टैन थीटा, कॉसेक में लगा देंगे तो कॉसेक थीटा, और सेक में सेक थीटा, और कॉट में तो कॉट थीटा। तो जो 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। तो जो 9th का जो सेक्शन का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, जो हमारा 11th और 12th का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपको IIT के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला निकालते हैं वो हम निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में निकलेगा, नहीं निकलेगा। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो भी फॉर्मूला है वो हमेशा एक ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम ये थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड्स क्या होता है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये सब 9th का चीज़ है। ठीक है, और थीटा से लगे हुए जो साइड्स होता है उसको कहते हैं हम बेस। बेस को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? बी से, परपेंडिकुलर को
P से और हाइपोटेन्यूज को H से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम हमेशा शॉर्टकट फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो जो साइन थीटा जो होता है, अगर थीटा हम ये ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। इसको ए ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये साइड्स होगा, ए बी साइड्स होगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा ओ ए। ठीक है, इसी 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 तरह कॉस थीटा क्या होता है हमारा, अगर ये थीटा है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, P डिवाइडेड बाय H डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है, B डिवाइडेड बाय H। तो H कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। मीन्स थीटा अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मीन्स 1/sin थीटा। तो ये P बाई एच है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/P/H। H चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाय P। अब देखते हैं सेक थीटा, ये सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या है, B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो H चला जाएगा ऊपर, तो H/B। और लास्ट का क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा मीन्स B/P। तो ये हमारा हो गया, हमारा फार्मूला हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपको हमेशा ये कंठस्थ याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में। हम सारे एंगल पर इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेन डिग्री पे हम इसका फार्मूला निकालेंगे। जो मेन डिग्री पे जो आता है वो आता है हमारा 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, उसके बाद 120, 135, 150 और 180। तो फ्रॉम 0 टू 180 के बीच में जो एंगल है, मेन एंगल है, उस एंगल पे हम इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल इंसर्ट करेंगे। तो चूंकि 6 है, 3, 3, 6, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, कितने एंगल हो गए, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 188, एक एक्स्ट्रा 9, 3, 3, यस। ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं, साइन साइन ये हो जाएगा हमारा थीटा, कहाँ गया,
ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा, उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, और उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 120, उसके बाद 150, ठीक है। वो ये हो जाएगा 135, 135, ये हो जाएगा 150 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसमें हमको वैल्यू लिखना है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग जो है बिग फॉन्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। चलिए हो गया। इन तीनों रोज का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट रोज। चलिए हाँ, पहले यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कहीं कहीं पे इसको जो है रेडियन में लिखा हुआ रहता है। तो रेडियन में इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो जो हमारा होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 30। तो ये हमारा हो जाएगा 30 से 6 से डिवाइडेड हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ऐसा समझ में? तो 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। उसी तरह 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 180 इंटू 45। ये कितने बार में डिवाइड होगा? पाई बाई 4। तो 45 को लिख देंगे हम पाई बाई 4। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाई 180 इंटू 60।
π/3। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा हमारा π/3। 90 डिग्री को 90 से डिवाइड 2 टाइम्स होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा π/2। ठीक है। 120 को क्या लिखेंगे? π/180 इंटू 120। कितने से डिवाइड होगा ये? 6 से 2 ये 3 2 π/3। 120 हो जाएगा हमारा 2 π/3। 135 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 135। ये 45 से डिवाइडेड होगा बाई 3, ये 45 से 4 तो ये हो जाएगा 3 π/4। इसको लिख सकते हैं 3 π/4। 150 को क्या लिखेंगे? 150 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 150। 3 से डिवाइडेड 5 ये 6 5 π/6। 150 डिग्री हो जाएगा हमारा 5 π/6 और 180 जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा पाई। 0 डिग्री हो जाएगा हमारा 0। तो हमको अभी इस कॉलम को हमको फिल करनी है। ठीक है। फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो आइए इसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री हमारा क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और 120 टू 180 डिग्री वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम देखेंगे। ठीक है। ये हमारा होता है ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें कि ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x का वैल्यू निगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा x का भी वैल्यू निगेटिव, y का भी वैल्यू निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है। तो अभी हम जो भी एंगल लाई कर रहा है फ्रॉम 0 टू 90, फ्रॉम 0 टू 90 वो हमारा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम इसका वैल्यू और 6 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक है। उसमें एक यूनिक रेडियस का सर्कल लेना पड़ेगा। यूनिट रेडियस का। ठीक है। यूनिट रेडियस मीन्स जिसका रेडियस हमारा क्या होगा? 1 होगा। तो इस पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं पड़ा है। ये हम एक पॉइंट ले लिए P, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा a, b, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है ये। ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, वो जो हो गया हमारा रेडियस हो गया। जो रेडियस हमको हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट a है, मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है। तो इस फिगर से ही हमारा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा
आइए देखते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखनी चाहिए आपको। इसी के आधार पे हम जो साइन कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए पहले हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 0, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब ये थीटा 0 होगा, थीटा जब 0 होगा मीन्स पी कहाँ पे लाई करेगा? पी आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे। समझ में आ रहा है? पी जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे। अरे बात समझ में, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो पी जो पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो हमारा बी का जो लेंथ है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्योंकि थीटा 0 है तो पी हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो भी तो हमारा 0 हो जाएगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा हमारा। ठीक है। अब कुछ देखो, अगर थीटा का वैल्यू हम घटाते हैं, थीटा का वैल्यू हम और घटाते जाते हैं। ठीक है, पहले इतना बड़ा था तो बी था, तो ये हमारा बी हुआ, और घटा दें तो धीरे धीरे बी का वैल्यू क्या होते जाएगा? 0 हो जाएगा। और थीटा 0 पे आके जो बी का वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। और जबकि एक बेस का जो वैल्यू होगा वो हमारा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो बेस हमारा ए है, ए हमारा क्या है? रेडियस है। तो रेडियस का वैल्यू क्या है? 1। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस समझ में आ रहा है बी का वैल्यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू हम घटाते जाएंगे वैसे वैसे बी हमारा घटते जाएगा, और 0 पे आके बी जो है एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में हमारा बी का वैल्यू 0 आ जाएगा और ए का वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है? 0। और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि यह रेडियस है। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 0। अब कॉस 0 का देखते हैं। कॉस 0 फॉर्मूला क्या था हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या था फॉर्मूला? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस जो है हमारा ए है, और एट 0 डिग्री पे बेस ए इज इक्वल टू रेडियस, ए इज इक्वल टू 1 है, रेडियस हमारा 1 है, तो बेस हमारा ए है, ए इज इक्वल टू क्या है? 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। अब चलते हैं 90 डिग्री पर। साइन 90 डिग्री सेम फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 डिग्री पे जैसे जैसे इसको थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे जो पीक जो है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा? वो हमारा चला जाएगा वाई एक्सिस पे। तो जब पी जो वाई एक्सिस पे चला जाएगा तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे बी का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा। एक टाइम पे आके बी का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो रेडियस के बराबर होगा। रेडियस क्या है हमारा? 1 है। एक टाइम पे हमारा पी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, पी आ जाएगा यहाँ पे, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा 1 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 1 के बराबर, और जो बेस होगा ए होगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा ए का वैल्यू छोटा होते जाएगा। देख रहे हैं? चलिए थीटा का वैल्यू बढ़ा दिए, ए हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिस्टेंस है ए, ये हमारा छोटा हो गया,
बी हमारा बढ़ते जा रहा है, तो बी बढ़ते जा रहा है तो एक केस में 90 डिग्री पे आके बी जो हो गया हमारा रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो बी जो हो जाएगा हमारा रेडियस 1, ए हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी क्या होगा, परपेंडिकुलर जो बी है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारा 1 ही है, तो साइन 90 हो जाएगा हमारा 1, साइन 90 1, कॉस 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ए है, ए हमारा यहाँ पे क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं 45 डिग्री पे। साइन 45 डिग्री पे जब थीटा 45 डिग्री है तो इसको एक अलग सा हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी तरह का सेम दिखने वाला। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। समझ में आई बात। ये हमारा रेडियस है, चूंकि 1 है, तो जब दो एंगल सेम हो तो उसके सामने का जो साइड्स होता है वो भी हमारा सेम ही होता है। मीन्स ये साइड्स और ये साइड्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स इसमें राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस मीन्स दो साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो इसको मानते हैं ए, तो ये भी हो जाएगा हमारा ए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है, बेस भी यहाँ पर ए है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और ए इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 ये भी, और ये भी हो जाएगा हमारा 1/√2। आई समझ बात में। तो अब हम साइन 45 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए है, ए का वैल्यू क्या है 1/√2 और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो वो ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरह cos 45 बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ए है, ए हमारा वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। मीन्स साइन 45 और cos 45 का वैल्यू सेम ही होता है, वो होता है हमारा 1/√2। 1/√2 आई बात समझ में। अब चलते हैं साइन 30 पे। तो साइन 30 पे सेम वे में थीटा यहाँ पर 30 होगा, तो एक राइट एंगल बनाते हैं। ये मान के चलते हैं 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रेडियस है क्योंकि 1 है। ठीक है, और ये हमारा पी ए बी हो गया, पॉइंट ए कॉमा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पर जब आप ज्योमेट्री में अगर आप राइट एंगल्स बनाते हैं और उसमें एक एंगल 30 लेते हैं, तो जो 30 डिग्री का जो एंगल का सामने वाला जो साइड्स होता है, जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड्स क्या हो गया, वो हो गया हमारा बी हो गया, वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज।
याद रखिएगा, जब भी आप ज्योमेट्री से इसको राइट एंगल्स के रूप में बनाएंगे और एक एंगल 30 डिग्री लेंगे, तो जो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होगा, जो साइड्स होगा, वो होगा 1/2। हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो हाइपोटेन्यूज 1 है तो 1/2। तो बेस का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर, तो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 1 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2, ये हो जाएगा हमारा √3/2। आई बात समझ में। तो साइन 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो है हमारा बी, वो है क्या है हमारा 1/2, और हाइपोटेन्यूज हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2। कॉस 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ए है, ए का वैल्यू क्या है हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय एच, एच क्या है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। कॉस 30 क्या हो जाएगा हमारा √3/2। ठीक है, अब 60 पे लेते हैं। तो 60 पे सेम राइट एंगल बनाएंगे। ये अगर 60 डिग्री एंगल लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ये 90 60, तो ये क्या होगा 30, ये हमारा रेडियस हो गया 1। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ए इज इक्वल टू, और 60 डिग्री के सामने वाला सेम वे ये हाफ होगा, तो दूसरा वाला साइड्स क्या होगा √3/2। तो इस केस में हमारा बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है √3/2, हाइपोटेन्यूज 1, तो √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है ए है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा हमारा 1/2। तो ये जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा सारा वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हम ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी हम टैन कॉस सेक और कॉट का वैल्यू क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि टैन का वैल्यू जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हमको पता रहेगा तो हम टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कॉसेक का क्या होगा 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे। सेम तरह सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/cos थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो हम सेक थीटा का, और टैन थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो कॉट थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो हमको मेन जो चीज़ है वो हमको निकालना है साइन और कॉस का वैल्यू ही निकालना है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने सारा का वैल्यू निकाल दिया 0 से 90 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है,
यहाँ पर हमारा x जो का वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेम वे में ऐसा ही एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसमें एक सर्कल बनाते हैं। अब जो P जो वैल्यू है वो कहाँ लाइक करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए कि यहाँ पर P का वैल्यू लाइक करता है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। P इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, b, क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ये हो जाएगा -x का वैल्यू माइनस हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा b, और रेडियस है हमारा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं sin 120। तो sin 120 इसका वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइट, और एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बताते हैं। हम दोनों तरीके से आपको निकाल के हम वैल्यू इसका दिखाएंगे। ठीक है, एक सिंपल तरीका इस फार्मूला से भी और एक दूसरा तरीका से भी हम निकाल के दिखाएंगे। तो उसको से निकालने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि जो होता है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखिएगा, इसमें ऑल जो होता है, ऑल मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सभी का सभी पॉजिटिव होता है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ये हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, इसको हम आगे अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। और जो साइन थीटा का वैल्यू, साइन जो कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, इसलिए हम दोनों एरो साइन दे दिए हैं, वो हमारा बदलता है π/2 पे और 3π/2 पे, मल्टीपल ऑफ π/2 पे, मीन्स 90 डिग्री पे बदलता है। और साइन हमारा साइन में ही रहता है और कॉस हमारा कॉस में ही रहता है। कब? ये 0 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो साइन 120 है, तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 है, मीन्स साइन पाई है, तो पाई पे इसका वैल्यू साइन का साइन ही रहता है, तो साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू क्या है हमारा √3/2, √3/2। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल मेथड। अगर हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा वैल्यू निगेटिव होता है, और साइन कॉस में कब चेंज होता है, कॉस साइन में कब चेंज होता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमको इस चीज़ का वैल्यू पता नहीं है, हम बेसिक से चलना चाहते हैं, तो जब बेसिक से चलना चाहते हैं तो सेम बेसिक तरीके से हम यहाँ पर इस एंगल का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालने से पहले ये हमारा यहाँ पर जो होता है, ये हमारा थीटा हो जाता है, तभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ठीक है, क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो सेम तरह का हम डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे इसको अच्छे तरह से समझने के लिए। तो ये बनाते हैं, इस तरह का है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा
120 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री। समझ आए में आई बात। 180 माइनस 120 ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि यह हमारा रेडियस है हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो 30 डिग्री के सामने वाला जो बेस, सामने वाला साइड्स होता है, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस। और चूंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक्स का वैल्यू जो है बेस होता है वो निगेटिव लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस हाफ। और जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है जो बी है, अगर पी लेते हैं इसको, ए माइनस ए कॉमा बी, ये हो जाएगा हमारा बी। तो बी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो गया, √3/2। सेम वे यहाँ पे देखे थे, 30 के सामने वाला 1/2, 60 के सामने वाला साइड्स √3/2, 60 के सामने वाला साइड्स √3/2, 30 के सामने वाला साइड्स 1/2। क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ए का वैल्यू एक्स जो होता है निगेटिव होता है और वाई जो होता है पॉजिटिव होता है। तो अब हम साइन 120 लेंगे। साइन 120 सेम फार्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है, √3/2 और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, √3/2। अब cos 120 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ए है, ए का वैल्यू निगेटिव है, -1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा -1/2। -1/2। ठीक है, 135 पे देखते हैं। 135 पे मीन्स ये हमारा एंगल हो गया 135, ये 135 हो गया, तो ये हो गया हमारा 45, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 1, तो 45 वो ये डिग्री हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब दो एंगल सेम हो गया तो दोनों का सामने वाला साइड्स भी हमारा सेम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√2, ये भी हमारा हो जाएगा 1/√2। आई समझ में बात, ए इक्वल टू माइनस, क्योंकि एक्स जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। सेम वे देखे थे ना, साइन 45 में अगर रेडियस 1 है तो उसके अदर साइड्स जो है 1/√2 है हमारे, तो सेम वे में हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 135 क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी है, क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, और cos 135 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1, बेस भी हमारा -1/√2 है, -1/√2, तो साइन 135 1/√2, cos 135 -1/√2, ये हो गया हमारा 1/√2, ये हो जाएगा हमारा -1/√2। अब साइन 150, तो साइन 150 के लिए अलग एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारा 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा ना। तो ये हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड्स क्या हो जाएगा हमारा 1/2, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड्स जो हो गया हमारा 60 डिग्री के सामने वाला √3/2।
क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू माइनस होगा। तो यहाँ पर साइन 155 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और कॉस 150 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा -√3/2 डिवाइडेड बाय 1 -√3/2। तो साइन 151/2 कॉस 150 -√3/2। यहाँ पे लिखते हैं 1/2 साइन 150 और ये हो जाएगा -√3/2। अब बचा एक ही, वो हमारा बचा 180 पे। जब 180 पे देखेंगे इसको 180 पे, तो थीटा जब 180 होगा तो ये जो P वाला पॉइंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। वो हमारा कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे बी की हाइट घटते जाएगी। जब बी की हाइट घटते जाएगी तो थीटा एट 180 डिग्री बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए का वैल्यू जो होगा रेडियस के बराबर होगा। मीन्स यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री। तो इस केस में बी हो जाएगा हमारा 0 और 0 से पी के डिस्टेंस ए होगा वो हमारा -1 होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? -1। तो साइन 180 डिग्री पी बाई एच, पी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 डिवाइडेड बाई 1 0 और कॉस 180 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा हो गया -1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1 -1 0 और -1। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा -1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो साइन और कॉस का जो वैल्यू है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो tan थीटा का जो वैल्यू है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 0 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1। कर्सर देखिएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा? 0। 1/2 tan 30 साइन 30 बाई कॉस 30, तो साइन 30 1/2 और ये √3/2। तो अगर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा? ये 1/√3। ठीक है, tan 45, तो साइन 45 बाई कॉस 45 दोनों का इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1। फिर इन दोनों के बीच में डिवाइड करो तो दो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। फिर इसको देखो, क्योंकि यह √3/2 डिवाइडेड बाई -1/2 -2 कैंसल √3। इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो -1, इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो -1/√3। कहाँ से निकाल रहे हैं? क्योंकि tan थीटा क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 0 डिवाइडेड बाई -1 क्या आएगा? 0। आया समझ में? उसी तरह कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है, मीन्स साइन थीटा का वैल्यू को उलट देना है। तो जो साइन थीटा 0 है मीन्स 0/1 है, तो इसको कॉसेक थीटा में क्या लिखेंगे? 1/0, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। साइन 30 1/2 है, तो कॉस थीटा रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल साइन का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, √2 2 और 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है,
तो इसको 1/0, 1/0 क्या है, इन्फिनिटी। सेम वे सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स cos का जो वैल्यू है उसको उलट देंगे, मीन्स डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1, 1, ठीक है। ये √3/2 है तो 2/√3, रेसिप्रोकल इसका 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0/1 है, 0 जहाँ आएगा वहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी, -1/2 है, ये -2, -√2, -2/√3, ये हो जाएगा -1। सेम वे कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो 0/1 तो 1/0, इन्फिनिटी, 1/√3 है तो √3, 1, 1/√3, tan थीटा का रेसिप्रोकल सारा वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कहाँ से आया था, 1/0 से, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ये हो जाएगा -1/√3, ये हो जाएगा -1, ये -√3 और ये होगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम वैल्यू 0 से 180 के बीच में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा का सारा वैल्यू क्या है, हमारा पॉजिटिव है, सारा का सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे हम बताए भी थे, कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव और सभी का वैल्यू नेगेटिव, और सभी का मतलब जो बचा tan कॉट का और cos सेक का वैल्यू नेगेटिव। तो वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं जो साइन और कॉसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव है, कॉसेक का भी वैल्यू नेगेटिव, tan का भी वैल्यू नेगेटिव, सेक का भी वैल्यू नेगेटिव और कॉट का भी वैल्यू नेगेटिव। तो उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी का वैल्यू नेगेटिव होगा। उसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं तो cos और sec का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा और बाकी चारों का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये बात आगे समझ में, ठीक है। तो अभी हमको इतना भी याद रखने का जरूरत इसमें नहीं है, हमको केवल अगर हम साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हम याद कर लेते हैं, उसी से हमारा सारा काम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सारा काम, उसी से हमारा सारा का सारा वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, केवल हमको याद रखना है साइन का जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये हमको केवल याद रखना है, और बाकी सारा का सारा वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमको पहले कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हमको मुजवानी, हमको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, बाकी सबका वैल्यू हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। साइन 0 हो गया, ठीक है। अब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन 120 का वैल्यू ये इससे मिलाप कर देंगे 60 डिग्री से, तो साइन 120 का वैल्यू जो होगा वो साइन 60 के बराबर होगा √3/2। सेम वे 135 का वैल्यू 45 के बराबर 1/2, 150 का वैल्यू 30 के बराबर 1/2 और 180 का वैल्यू 0 के बराबर। मीन्स जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो 120 को इक्वेट कर देंगे 60 से, 135 को 45 से, 150 को 30 का वैल्यू और 180 का वैल्यू 0।
वो तो साइन का वैल्यू आ गया, ठीक है। कॉस में जो 0 से 90 के बीच में वैल्यू आया है, ठीक है, उसको सीधे उलट देंगे, मीन्स 90 से 0 के बीच में वैल्यू लिख देंगे। तो कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 1 आ गया यहाँ, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ आ गया, आया कि नहीं? उसी तरह अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 120 का वैल्यू -1/2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सारा का सारा वैल्यू इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा, बाकी सब में हम निगेटिव लगा देंगे। अब बाकी सबका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू अभी निकाले, इसी के हेल्प से sin थीटा बाई cos थीटा, कॉसेक का भी, सेक का भी और कॉट का। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है 0 से 180 के बीच में, वो हम लोगों ने देखा। आपने 9th क्लास में शायद अप टू 90 डिग्री तक ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम 360 डिग्री तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम अभी फ़िलहाल के लिए हम 180 तक देखे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बढ़ा के 360 डिग्री पे करेंगे। तो 360 डिग्री तक करने में मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसका वैल्यू हम निकालेंगे। उस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर इसमें याद करने का कोई झंझट नहीं है, आपको केवल साइन का वैल्यू याद रखना है 0 से 90 के बीच में, उससे हम सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छी तरह से हम समझाए हैं कि कहाँ से कौन सा वैल्यू आया, कहाँ से कौन सा वैल्यू नहीं आया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, लेकिन ये आपके कंसेप्ट को बढ़ाता है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका IQ लेवल स्ट्रांग होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप रटने पे जाएंगे, ट्रिक से जाएंगे, शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, तो वो आप जाके, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम का प्रेशर होता है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उस तरीके में आप ट्रिक को भूल सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा कि हम ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो आप इजीली वहाँ पे भी आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप जो है थ्योरी को समझने की कोशिश करें। अगर आप एक बार थ्योरी को समझने की कोशिश कर लेते हैं, इसको आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको 100% आपके ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और जो समझा हुआ चीज़ रहता है वो आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलता है। और याद किया हुआ चीज़ आज याद किए, 5 दिन के बाद हम भूल जाएंगे, लेकिन समझा हुआ चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा फिट रहता है। तो पढ़ाई ऐसे ही होती है, आपको डेप्थ से पढ़नी चाहिए। अगर आप हाँ इस तरह से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, IIT एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री में हम प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।